Good morning, students. Our today's topic is nitrogen fixation. This is our last topic of chapter 2, microorganisms. Nitrogen. What is nitrogen fixation? It is the process of fixing atmospheric nitrogen into the soil to use by the plants. आपने पहले फर्टिलाइजर्स पढ़ा है. नाइट्रोजन एज अ फर्टिलाइजर इज एडेड टू द सॉइल because it is necessary for plants to grow. So nitrogen fixation क्या है? It is the process of fixing atmospheric nitrogen into the soil to use by plants. अब ये फिक्स कैसे होती है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एज यू नो, एयर में 78% एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है. हमारी जो नाइट्रोजन है जो प्लांट में फिक्स होती है वो यहीं से आती है. दिस इज आर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. जो उसका अमाउंट होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का वो टोटली फिक्स रहता है. मतलब टोटल वो 78% रहता है. सम पार्ट रिमेन्स इन द एयर एंड सम पार्ट गेट फिक्स्ड इन द सॉइल. अब ये कौन फिक्स करता है? इट कैन बी डन बाय द प्रोसेस ऑफ लाइटनिंग. आइदर द प्रोसेस ऑफ लाइटनिंग, जब बिजली चमकती है तो क्या होता है? बिजली चमकती है, उसमें नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है, दैट गेट फिक्स्ड इन द सॉइल. या फिर क्या होता है? सेकेंड प्रोसेस है बैक्टीरिया हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन. बैक्टीरिया, ये बैक्टीरियाज कहाँ रहते हैं? ये रहते हैं रूट नोड्यूल्स में. तो ये क्या है हमारे लिए? यूजफुल बैक्टीरिया हैं. दीज लिव इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स. लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन से होते हैं? लाइक पल्सेस, पीज, ये होते हैं हमारे लेग्यूमिनस प्लांट्स. इनकी रूट्स के अंदर बैक्टीरिया सरवाइव करते हैं. कौन से? राइजोबियम, एजोटोबैक्टर. These are the bacteria which live in root nodule. और ये किस लिए वहाँ नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करते हैं? क्योंकि ये प्लांट्स के साथ रहते हैं सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में. व्हाट इज सिम्बियोटिक रिलेशनशिप? सिम्बियोटिक रिलेशनशिप क्या है? जहाँ दोनों एक दूसरे को फायदा देते हैं, उस रिलेशनशिप को बोलते हैं सिम्बियोटिक रिलेशनशिप. अब प्लांट और बैक्टीरिया एक दूसरे को कैसे फायदा देते हैं? बैक्टीरिया रूट, जैसे आपको बताया है, रूट नोड्यूल्स में रहते हैं. रूट नोड्यूल्स में रहने से वहाँ उनको शेल्टर मिलता है, रहने की जगह मिलती है और उन्हें फूड भी मिलता है. और वो क्या करते हैं? इन टर्न वो प्लांट को क्या प्रोवाइड करते हैं? नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं, सॉइल में फिक्स करते हैं और प्लांट उसको यूटिलाइज करते हैं. और बैक्टीरिया को क्या मिलता है? शेल्टर एंड फूड. तो ये इस तरह से एक दूसरे को बेनिफिशियल है. इस तरह के रिलेशनशिप को बोलते हैं सिम्बियोटिक रिलेशनशिप. तो इसकी साइकिल हम देखते हैं. देखिए, दिस इज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो आपको मैंने बताया. ये लाइटनिंग के प्रोसेस के थ्रू इट चेंजेस इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड फिक्स इन द सॉइल. और दूसरे प्रोसेस बैक्टीरियाज क्या करते हैं? उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं. अब हमारे प्लांट्स जो हमारी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको एज इट इज यूज नहीं कर सकते. सो इट इज चेंज इनटू नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स. तो उनको नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स में चेंज किया जाता है और वो ऐसे कंपाउंड्स में चेंज हो जाते हैं एंड गेट फिक्स्ड इन द सॉइल. अब सॉइल के अंदर फिक्स हो गए. सॉइल से वो नाइट्रोजन कौन लेते हैं? प्लांट्स. दिस इज अपटेकन बाय प्लांट्स. और प्लांट्स आर रिटन बाय एनिमल्स. एनिमल ईट प्लांट्स. तो वो क्या एक्सक्रीट करते हैं? जो भी एनिमल्स एक्सक्रीट करते हैं वो मेनली क्या होता है? नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है. यूरिया, जो हमारा यूरिन पास ऑन करते हैं, दैट इज अ यूरिया. उसमें यूरिया का कंटेंट होता है. वो भी क्या है? एक नाइट्रोजन कंपाउंड है.
नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं, या डेथ होती है तब नाइट्रोजन उनकी बॉडी से रिलीज होती है और वो डिकम्पोज होती हैं बॉडीज, तो वापस से वो सॉइल के अंदर फिक्स हो जाती है। और जब ये सॉइल भी डिस्ट्रक्ट होती है, फिर से वो नाइट्रोजन कहाँ मिल जाती है, जाकर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के अंदर मिल जाती है। ओके, दिस इज ऑल आर नाइट्रोजन साइकिल। इस तरीके से ये साइकिल चलती रहती है। दिस इज ऑल अबाउट आर चैप्टर 2।